अभी हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स मैग्नेटिक्स इफेक्ट, इसके बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पेयर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा को होता है जूल, जो इसमें नहीं देने हैं। आगे है उपर्युक्त विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में। आगे प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध बरकरार हो तो आर डैश बटे आर का जो है ना अनुपात क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये। आगे है कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I² R करता है, V² करता है, V इंटू आई करता है, IR² नहीं करता है, बी आंसर हो जाएगा। आगे है किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे जो है 110 वोल्ट पर काम करने दिया जाता है तब इसके द्वारा उपर्युक्त शक्ति कितनी होगी, 225 वाट होगी। विद्युत भाग बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, एम्पेयर से। आगे किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के बल के मतलब समानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा प्रवाह आई और समय टी में प्रवाहित होती है तो कार्य होगा बी इंटू आई इंटू टी। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ओम मीटर। आगे है जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है और क्या होता है, फैलता है। ठीक है, आंसर है आपका। आगे क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कितने बराबर होते हैं, 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। आगे है आगे की एमसीबी जो लघुपथन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के प्रवाह पर। आगे है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए उपयुक्त साधन क्या है, रेगुलेटर है। आगे विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। आगे यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। आगे है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो जन्म करते हैं दाब से होता है स्वतंत्र। आगे है फ्लोरोसेंट लैंप के चौक का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। आंसर आगे है क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 जूल के। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तुएं जो होती है वो पारा, वाष्प और तथा आर्गन होती है। प्रतिवर्ती धारा को जिस धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति जो होती है इन्वर्टर होती है। इन्वर्टर क्या करता है, एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। आगे है एकीकृत परिपथ में विद्युत प्रयुक्त अर्धचालक चिप की नीम की बनी होती है, सिलिकॉन की। आगे है आगे की एक कृत्रिम उपकरण में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर सेल है। आगे है एम्पियर क्या मापने की इकाई है, विद्युत धारा। आगे चलते हैं जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो होता है सामान्यतः होता है 3000 से 3500 डिग्री सी। माइका क्या है, यानी कि अवरक क्या है, तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। आगे है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि जो होती है 10⁻6 ओम की होती है। आगे सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर जो होता है निम्नलिखित में से अंकित होता है 6500 केल्विन। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगाव कितना प्रतिशत होता है, 50 से 60%। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या है, विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है और ट्यूबलाइट है। आंसर सभी हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है, तो 1 यूनिट आप निकाल सकते हैं 10 गुने 100/100 यानी कि 1 यूनिट। हाँ
यानी कि 10 गुने 100/1000 हो जाएगा 1 यूनिट। आगे चलते हैं। 1 वाट मतलब 1 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट को 5 से गुना कर देना है। आगे चलते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाट पर। आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक। आगे 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा, 1 यूनिट होगा। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। आगे के नीचे एक कथन दिया गया है, कारक भी दिए गए हैं, अध्ययन करके आपको सही कोट का चयन करना है। आगे की त्वरित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाता है, सही बात है। जो छतों पर बड़े इमारतों पर त्रिशूल के रूप में लगाया जाता है। आगे है कि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, सही बात है। नीचे भेजता है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे है विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाह करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण जो है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। आगे है निम्नलिखित वस्तुओं में कौन एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। दोनों सही है, ए बी और सी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। आगे बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। आगे है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। आगे है बल्ब के तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि उसके अंदर जो होता है, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश कर जाती है। अब आगे है क्वेश्चन, आगे बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। आगे है कि एक बिजली के फ्यूज तार से सामान्यतः अनुप्रयोग के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है, कम लंबाई, निम्न गलनांक की विद्युत मिश्र धातु और पतला तार। आगे चलते हैं। सामान्यतः या प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टिन और लेड की मिश्र धातु से। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। आगे चलते हैं। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार प्रयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए। आगे बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में जो है लगाया जाता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका गलनांक निम्न होता है, ये सही है, बाकी बात सभी गलत हैं। आगे है कि एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के रूप में। आगे घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। आगे एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। आगे एक तार की लंबाई बरका L मीटर है तो तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, तब तार का प्रतिरोध हो जाता है पहले के 4 गुना। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टेज दोनों को। आंसर हो जाएगा डी। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम ओम का नियम है। कहते हैं घरों में लगे पंखा बल्ब आदि लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं घर वाला, प्रतिरोध का मात्रक जो ओम होता है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम का है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी धाराएं प्रवाहित होती है, जानवे करते हैं। RY यानी निकालिएगा तब का हो जाएगा 0.25 एम्पेयर। V बराबर I इंटू R होता है, I बराबर V/R हो जाएगा। 110/440 निकालिएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग जो होता है 0 होता है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो थी असीमित होती है, अनंत होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। आंसर हो जाएगा डी। आगे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा है,
एम्पेयर है, आंसर हो जाएगा डी। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल्ब से संबंधित है कूलॉम का नियम, आंसर हो जाएगा बी। आगे है, यदि दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच जो है विद्युत बल का मान जो है चौगुना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। समान आवेश में होता है विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। आप कार में जा रहे होते हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, कार की खिड़कियां बंद कर ली जाती है, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आंसर हो जाएगा आपका डी, हो जाता है कूलॉम का नियम, आंसर हो जाएगा सी, कूलॉम का नियम है। आगे कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, इस बिंदु के बीच के विभवांतर को, आंसर हो जाएगा बी। आगे है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम चालक है, चांदी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आगे अर्धचालक नहीं है, सिलेनियम। ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे कि उच्च ताप एवं शुद्ध अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं अर्धचालक, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोधकता एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। आगे जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो होता है धनावेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम मोटर बोलते हैं, आंसर हो जाएगा ए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है न्यूटन प्रति एम्पेयर, न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर या टी। आगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। डायनेमो या जनित्र में रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होती है किसी चुंबक और कुंडली के परस्पर आपेक्षिक गति द्वारा होता है। घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। आगे है विद्युत जनित्र यानी कि एसी जनित्र। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी में दिक् परावर्तक होते हैं, आंसर हो जाएगा डी। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, चुंबकीय क्षेत्र की केंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। कहता है कि आकृति में कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है, इलेक्ट्रॉन पर जो है आरोपित बल की दिशा क्या हो जाएगी, ये कागज़ के भीतर जो है कि कागज़ भीतर की ओर हो जाएगी, आंसर हो जाएगा डी। आगे है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करे समय परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वेग और संवेग दोनों, आंसर हो जाएगा आपका इसमें देने हैं डी होना चाहिए। आगे चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपरमुखी हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। आगे है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है, आधे, आंसर हो जाएगा सी। आगे घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। आगे कि भारत में उत्पादित एसी कितने समय पश्चात अपनी दिशा बदलती है, 1/100 सेकेंड तक, मतलब 1/100 सेकेंड। आगे है जनित्र यानी कि डायनेमोज किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करती है, दोनों प्रकार की, विशिष्ट और प्रतिवर्ती दोनों। आगे है निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, पीतल। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज अरस्टियर ने किया था। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखेंगे अगले वीडियो में।